चलिए शुरू करते हैं। आपका सेट नंबर 4 है पॉलिटिकल का, जो कि हम आज रात को 10 बजे जो चलता है वो हमेशा चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है और खत्म करेंगे जल्द से जल्द कर कम समय में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? बताइएगा, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। क्या समावेशन का उद्देश्य है बताइए? तो एक तो सामाजिक तो है ही, आर्थिक भी है, ये आप जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है, क्लियर हो गए। तीसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है? और ये इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा किस आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है, यही तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 39A में है, मतलब 39A में है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चौथे प्रश्न की अगर बात करते हैं, चौथा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? बताइएगा, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो हम जानते हैं कि निर्देश की अगर बात होगी ग्राम पंचायत की, तो आर्टिकल 40 को याद करेंगे, मतलब आर्टिकल 40 को याद करेंगे। अगर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए ये बताइए, 5वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष की उम्र होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। किसके लिए? तो ग्राम पंचायत के लिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, ये आप जानते हैं। चलिए, और राष्ट्रपति के लिए 35। क्लियर। आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की अगर बात करें, छठे प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर सर्वोत्तम माना जाता है तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी होगा, बंदी उपस्थापक होगा। क्लियर हो गए। 7वें प्रश्न की बात करें, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? बताइएगा, न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, ये बता सकते हैं 7वां प्रश्न का। तो ये आप जानते हैं, जैसे ही बच्चों की बात हो, 14 वर्ष से कम के बच्चे की बात हो, तो शोषण के विरुद्ध होगा, ठीक है, ये आंसर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? बताइएगा, तो कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल आप जानते हैं 24 का नाम सुने होंगे 8वें प्रश्न का, है ना। तो 24 आर्टिकल, 24 आर्टिकल। 9वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसे कानूनी रूप से है। निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त है, ये जानिए, किसे? निर्वाचन आयोग को। 10वें प्रश्न की अगर बात करते हैं, 10वां प्रश्न है मूल्य कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, मूल्य कर्तव्यों का वर्णन अगर बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, मतलब कौन से आर्टिकल में है, बता सकते हैं 10वां प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब सी है, अनुच्छेद 51 का है, ठीक है। अगर बात करें मूल कर्तव्य है ना, इसलिए 11वां प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय की बात होगी तो हमारा करने वाला लोकसभा और राज्यसभा है या संसद है? बताइए क्या है? ये दोनों में से तो कोई है, तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है। समझ गए? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, यह हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, वो सही लगाएंगे। अगर बात करें 12वां प्रश्न का, तो 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होना या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो कब तक करेंगे ये बताइए। तो कब तक कर सकते हैं? तो 12वां प्रश्न का सी है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श मांग सकते हैं, बता सकते हैं कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 143, ठीक है, 143 अनुच्छेद के तहत मांग सकता है। अगर बात करें हम 14वां प्रश्न की बात करें, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार किया जाता है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण जो तैयार होते हैं वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार होता है,
ठीक है, ये आप जानते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगर एनसीईआरटी मेरा पॉलिटिकल नहीं देखें देख लीजिएगा। 15वां प्रश्न की बात करें, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। बताइएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, वो बताइए कौन है इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अंदर होता है युद्ध की घोषणा है या शांति का फैसला लेना हो तो ये राष्ट्रपति के हाथ में। अगर बात करें 16वां प्रश्न की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल में होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है, क्या होता है? 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्य के, ठीक है, याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा तो होंगे ही और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो बताइए कैसे संचालित होगा? अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति के अंदर होगा, तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए क्या होगा। तो 17वां प्रश्न का जवाब है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा होगा। मतलब राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति के ही अनुसार होगा, लेकिन राज्य के राज्यपाल द्वारा करवाया जाएगा राष्ट्रपति के हिसाब से, है ना। तो राज्य के राज्यपाल ये सब संचालित करेंगे, संचालित मतलब देख रेख, ठीक है, समझ गए ना। 18वें प्रश्न की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति की बात करें, अभी जस्ट पढ़े थे 35 वर्ष, है ना, 35 वर्ष 35 ईयर्स होने चाहिए, ये जान लीजिए। 18वां प्रश्न का आंसर डी लगाए। अगर मैं बात करूं 19वां प्रश्न की बात करते हैं, 19वां प्रश्न क्या है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा कौन करेगा नियुक्ति, जो है कौन करता है, ये बताना है 19वां प्रश्न का। तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति करते हैं, है ना। चलिए 20वां प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए, भंग की जगह पे सत्रावसान भी लिख सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर बात करें 21वां प्रश्न है, याचिका जैसे कि परामर्श देश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। बताइएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, वो बताइए 21वां प्रश्न का। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, 22वां प्रश्न का डी है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है ना। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं किसका पदेन सभापति होंगे? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। हम जानते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो लगाए फर्स्ट लगाए, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। 28 क्वेश्चन नंबर है कि अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति जो है बताइए कितनी बार लौटा सकते हैं, कितनी बार लौटाएंगे? आपको बताना है, 24 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है, एक बार लौटा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर 25वां प्रश्न की बात करें, तो आर्टिकल 79 मतलब अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए 79 में अभिन्न अंग होता है। तो जानते हैं 75 में हम तो जानते हैं, और 79 बताइए इसमें कौन जुड़ा है? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, डी होंगे राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कैसे जो है बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा कि नियुक्ति के द्वारा या मनोनीत के द्वारा? बताइएगा। 26वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो नियुक्ति के द्वारा होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें 27 क्वेश्चन नंबर है, संसद में 2 अधिवेशन का समय अंतराल बताइए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए ये बताना है आपको। अगर संसद में 2 अधिवेशन होना है, उसका समय अंतराल पूछ रहा है, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो हम बताएंगे जो है 27 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो है डी, 6 माह। ये बहुत ईजी था। चलिए आगे बात करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का अगर सत्र बुलाना है तो एक वर्ष में बताइए, तो एक साल में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाएगा, ये पूछ रहा आपसे। तो 28 का आंसर का जवाब आप अच्छे से जानते हैं, 2 बार। 6 माह हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। 29 है कि किसी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, ये बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है, ये जान लीजिए। चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है, दोनों संसदों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है बताइएगा उस समय को? मतलब दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक, ठीक है, प्रत्येक बैठक
के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? बताइएगा। 30वां प्रश्न का बी प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें प्रश्न हो, उत्तर भी हो। 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्यवस्था जानी जाती है। तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अन्य सदस्य को बोलने के लिए, एक सदस्य को बोलने के लिए बंद कर सकते हैं। तो बताइए ये व्यवस्था जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? क्या ये व्यवस्था क्या है? बताइए। ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर बी है, क्रॉसिंग द फ्लोर होता है। अब किसी को रोक के दूसरे को बोले कहेगा तो क्रॉसिंग हुआ ना, है? तो क्रॉसिंग द फ्लोर। 32 क्वेश्चन है कि शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल तो आप देख लिए, शून्यकाल बताइए। तो शून्यकाल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 32 का आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। 32 का सी होगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है, क्या कहा जाता है? शून्यकाल। ये आप जान गए। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है शून्यकाल का? तो आप अच्छे से जानते हैं 1 घंटा। इसका भी 1 घंटा, ठीक है, इसका जो है 1 घंटा। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर क्या है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु। तो लोकसभा के निर्वाचन आयु मैंने बताया था कि राज्यसभा 30 और पंचायत के लिए 21 और राष्ट्रपति के लिए 35, तो 25 हो गया लोकसभा। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि राज्यसभा एक है, तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई तो अलग है। अस्थाई निकाय है। क्या है? अस्थाई निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप जानते हैं। 35 का क्वेश्चन का जो लगाए ए वो सही लगाए। अगर बात करें 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है कार्यनिवृत्त होते हैं? तो प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं कार्यनिवृत्त होते हैं? 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, 1/3 जो है हटते हैं 2 वर्ष में, है ना। अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर की, तो राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। संजय दत्त की माँ थी, सोनी दत्त की पत्नी थी, नरगिस दत्ता थी, है ना। समझ गए होंगे। इससे और क्या बताऊं? 37 का आंसर का जवाब ए जो लगाए वो सही लगाए। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब पढ़ा चुका हूं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के पहले आम चुनाव की बात हो रही है, और ये बताइए कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1952 में हुआ था। लोकसभा के पहले आम चुनाव 1952 में। ऐसा कर देते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 40वां प्रश्न की अगर बात करें, तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो कितने जो है दिनों में लौटा देने चाहिए? बताइएगा, धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए, ये बताइए। 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये 40वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन, 14 डेज। चलिए ठीक है, ये बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? ठीक है, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। 41 का आंसर का जवाब देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा होते हैं। अगर 42 का बात करते हैं, 42 है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक की बात होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर ही, विवाद होने पर ही बैठक हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें 43 क्वेश्चन नंबर, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में जो है भारत का अंशदान क्या है? भारत का अंशदान क्या है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल 43 का आंसर का जवाब है। ठीक है, अगर बात करें 44 क्वेश्चन नंबर, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हम बहुत अच्छे जानते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं। अगर 45 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है, ये बताइएगा। 45 का तो ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है। अगर 46 की बात करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? बताइएगा, बना रह सकता है। 46 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक बना रह सकता है कोई भी। ठीक है, अगर बात करें 46 की बात करें, तो निम्न में से कौन सा बिल जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? बताइएगा, बहुमत से पास होना बहुत अनिवार्य है। 47 का आंसर का जवाब डी होगा। संविधान संशोधन संबंधी बिल जो होते हैं, ये पास होना अनिवार्य है। अगर 48 क्वेश्चन नंबर है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो हम जानते हैं महाधिवक्ता
कोई महानुवादी भी कर सकते हैं, ये कहीं भी भाग ले सकता है सदन के दोनों में कार्यवाही में, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 49 है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो हम जानते हैं 6 वर्ष तो है ही, 6 वर्ष से लेके कितना वर्ष बताइए, तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। 50वां प्रश्न की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे अर्हित होता है, मतलब किससे कैसे मिलता है ये बताना है, ठीक है। किस विधि से मिलेगा ये पूछ रहा है। अर्हित मतलब वही होता है 50 प्रश्न का, तो ये संचित निधि से मिलता है, ये जान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के जजों का। तो ये हो गए आपके 50वें प्रश्न और ये हो गए हमारे खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 5 में रात को हमेशा 10 बजे और 8 बजे मिलेंगे, हमेशा दिन शाम में 8 बजे आपका मिलेगा साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली। तो तैयार हो जाइए। और 1 बजे दोपहर में हमेशा पॉलिटिकल का चलता है और लगातार चलेगा। पॉलिटिकल का 2 खत्म होने के बाद ज्योग्राफी का चलेगा, मतलब NCERT चलता है आपका हमेशा।